पिछड़े वर्ग के आरक्षण में डाका डाल करके ये एक जाति को पूरे आरक्षण का लाभ देते थे, एक वर्ग को आरक्षण का लाभ देते थे। आज हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आरक्षण कोई छीन नहीं सकता, ये हमारी सरकार की गारंटी है। ये समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सांपनाद का रूप धारण के सबका आरक्षण खा जाती है। सुनने की हिम्मत है तो बैठिए, सुनिए। सुनने का साहस नहीं है आपके अंदर। आरक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये डंडे की चोट पर कहते और जो गड़बड़ी किया है जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी तो हम ये आरक्षित श्रेणी की सरकारी नौकरियां ही नहीं, अभी तो हम संविदा और जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मी उसका भी आदेश जारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, उसमें भी आरक्षण देने का काम करेंगे। कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। आरक्षण में बेईमानी करने वाली सरकार के रूप में 2012 से 2017 में रही है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण में डाका डाल करके ये एक जाति को पूरे आरक्षण का लाभ देते थे, एक वर्ग को आरक्षण का लाभ देते थे। आज हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई भी गड़बड़ी किया पता करके जांच करके दोषी के खिलाफ कार्रवाई करके आरक्षित वर्ग जो 60% है, 27% पिछड़ा वर्ग, 21% अनुसूचित वर्ग, 2% अनुसूचित जनजाति वर्ग और 10% सामान्य वर्ग के गरीब का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। ये हमारी सरकार की गारंटी है। ये मैं सदन में आपके माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सांपनाद का रूप धारण के सबका आरक्षण खा जाती है। और ये इसका इनकी जब सरकार थी, अभी भी माननीय सभापति जी ये नकल माफिया तैयार किए थे। ऐसे स्कूलों को सेंटर बना देते थे जहां कापियां लिख दी जाती थी, प्रतिभाशाली रोते रहते थे और उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए लड़ाई लड़ने के कारण में विधायक के रूप में समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, जेल गया था। और यह समाजवादी पार्टी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये आरक्षण पर बोलने का इनके पास नैतिक अधिकार नहीं है। ये जातिवादी, परिवारवादी और तुष्टीकरण करने वाली राजनीति इनका मुख्य आचरण रहा है। आज मैं हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। सुनने की हिम्मत है तो बैठिए, सुनिए। सुनने का साहस नहीं है आपके अंदर। आरक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये डंडे की चोट पर कहते हैं और जो गड़बड़ी किया है जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो भी एजेंडा आपके बैठे हैं उनका पता करवा रहे हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं। 69,000 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है। मैं ये सदन में स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, इसकी जांच करा रहे हैं। कौन समाजवादी पार्टी का एजेंट बन करके इस प्रकार से फर्जी तरीके से विज्ञापन प्रकाशित करता? हमारी सरकार की मंशा नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है। हम पूरे डंके की चोट से कहते हैं जो आरक्षण की प्रक्रिया है, जो संविधान संपत्ति जिनको मिलना चाहिए उनको भी देंगे। और माननीय सभापति जी आपके माध्यम से मैं सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं, और ये कैबिनेट का फैसला हो चुका है। अभी तो हम ये आरक्षित श्रेणी की सरकारी नौकरियां ही नहीं, अभी तो हम संविदा और जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मी उसका भी आदेश जारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, उसमें भी आरक्षण देने का काम करेंगे। कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। ये भेदभाव यद्यपि ये शासनादेश 2008 का था, लेकिन आपकी सरकार में वो लागू नहीं हुआ। उस समय से घोटाला शुरू हुआ, उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही और उसको करेंगे। अभी आउटसोर्सिंग की दिशा में भी हमने एक बड़ा कदम उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति जी, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में 27% ओबीसी का आरक्षण है। आपको दर्द नहीं होता, आप तो दवा खोजते हो 2027 की, लेकिन जो मतदाता है वो आपकी असलियत को जानता है। 27% ओबीसी के आरक्षण का मतलब एक जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 60% पिछड़ा वर्ग रहता है वह पूरे समाज का हिस्सा होता है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो एक जातियों में सिमट करके रह जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहाँ पे जितनी भर्तियां हमारी सरकार में हुई, पुलिस से लेकर के किसी भी प्रकार की भर्ती में, माननीय सभापति जी आप भी जिस गांव के रहने वाले होंगे आप पता कर लीजिए, जाकर के जो भर्तियां हुई हैं बिना 1 रुपया रिश्वत दिए प्रतिभा के आधार पर, वो पुलिस का जवान भी है, वो सरकारी अन्य सेवाओं में भी है, शिक्षक भी है, किसी को माननीय सभापति जी 1 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी।